गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हम करते हैं सुबह सुबह MCQ। 7 AM पे देता हूँ आपको ये वीडियो। 2 3 4 3 दिन आपको वीडियो नहीं मिली है क्योंकि एस्टेट का पेपर था। पेपर अच्छा हुआ है, 125 मार्क्स आ रहे हैं ऑफिशियल आंसर की से। ठीक है, 125 आ रहे हैं तो भरोसा रखना। 29 नंबर आ रहे हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, साइकोलॉजी और हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आए क्योंकि GK आती है ना वहाँ 10 नंबर की, तो उसमें 2 नंबर आए 10 में से, तो इसीलिए थोड़े से कम रह गए, वरना अच्छा स्कोर हो सकता है। तो आप लोग भरोसा रखो, कंटिन्यू पढ़ो, यही कहूँगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति के एक वचन की पहचान करो। कई सारी चीज़ पूछ लेंगे इसने, ये चीज़ याद रखना। स्त्रीलिंग तो दोनों हैं, स्त्रियाँ और बच्चियाँ। ठीक है, अब ये कह रहा है एक वचन, तो बच्चियाँ ये तो बहुवचन हो गया, तो ये कट जाएगा। जब ये कट गया तो दोनों सही नहीं हो सकते। ठीक है, अब या तो ये होगा या ये होगा। अब मूल विभक्ति एक वचन, स्त्री एक वचन है, विशेषण है ये, स्त्रीलिंग स्त्री है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। गुण, संख्या और गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाण। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं ना। नेक्स्ट, कमल का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो एस्टेट में ना पर्यायवाची आया था, किसका आया था? उसमें आया था क्या होता है जो बनता है इंद्र, वो जो बनता है रेनबो, रेनबो बनता है ना। अब रेनबो क्या है हिंदी में बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? अब मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ा हिंदी में आप लोग बताना रेनबो क्या बोलेंगे। इसका पर्यायवाची आया था। तो पता है मैंने कैसे, जिस तरीके से मैं बताता हूँ ना कि इस ऑप्शन को हटाओ, इसको हटाओ, तो एक दंड वाले में आता है रेनबो के में, और इस तरीके से मैंने हटा हटा के किया था, तब जाके सही हुआ। तो जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ वो काम करती हूँ, वहाँ पे कर गई। तो आप लोग भी इसी तरीके से क्या करो। देखो जा जा जा, ये आ रहा है ना, ये तीनों किसके हैं? जल के हैं। मैं कहता हूँ ना जल के पर्यायवाची के पीछे जा लगा दो तो कमल के हो जाते हैं। अगर मन के पर्यायवाची के पीछे मन से, मन में कौन जन्म लेता है? मन में जन्म लेते हैं कामदेव। कौन लेते हैं? कामदेव। तो ये किसका हो जाएगा? कामदेव का हो जाएगा। बाकी आपके ये किसके हो जाएंगे? कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है? देखो मैंने कई बार बताया, चंद्रमा के पर्यायवाची के पीछे कर आता है। क्या आता है? कर। ठीक है, तो कृषाणु किसका, ये आप लोग बताओगे। चर किसके पीछे आता है? राक्षस के पीछे आता है। ठीक है, तरणी किसका होगा? सूर्य का होगा। निशाकर, आंसर क्या होगा? ये। निशा मतलब क्या होती है? रात्रि। और कर क्या होता है? चंद्रमा के पीछे लग जाता है। चर होता तो राक्षस के पीछे लग जाता है। कर और किसके पीछे लगता है? सूर्य के पीछे लगता है। दिवाकर होता है, दिन के पर्यायवाची में कर लगा दो तो सूर्य के बनते हैं, रात के पर्यायवाची में कर लगा दो तो चंद्रमा के बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो ही हो सकता है, क्योंकि पेपर बहुत ही टफ आ रहे हैं। और फिर उसके बाद मैथ वगैरह भी देखनी पड़ेगी आपको। अज्ञान का तत्व क्या होगा? अज्ञान का होगा अजान। क्या होगा? अजान। नेक्स्ट, इसमें से तत्सम बताना है। क्या बताना है? तत्सम। शब्द उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पता है एक कल परसों में एक वो दे रहा था टेस्ट, मतलब ऐसे ही ऑनलाइन, तो उसमें एक क्वेश्चन था जो कि मेरा गलत हो गया, उसे आप लोग भी याद रखना। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पूछे ना, शब्द कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, नेट वगैरह पे देखोगे तो 4-5 प्रकार के बता देगा। और जो मेरा एचटेट में आंसर गलत हुआ ना, वो याद रखना, क्वेश्चन जो गलत हुआ है मेरा हिंदी में, अनुपम। अनुपम में उपसर्ग बताना था तो मैं जल्दबाजी में अनु लगाया, अनु नहीं होगा, अन होगा। इस चीज़ को याद रख लेना आप लोग भी। ठीक है, और इसमें से क्या हो जाएगा? तत्सम कौन सा है? देखो आँख, ये मैंने बताया है, इस तरीके से कभी आ जाए तो ये हमेशा तद्भव होता है। आग हम डेली बोलते हैं लाइफ में, अग्नि बोलते हो, अग्नि होता है इसका तत्सम, आग तो तद्भव है। अग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्र। इसमें देख रहे हो नीचे क्या है? ये पदेन रूप रहा है ना, पदेन रूप रहा लग रहा है ना, तो इसीलिए इसमें से क्या हो जाएगा? तत्सम। ये अग्र बोलने में भी लग रहा होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा हो जाएगा? अटारी का तो अट्टालिका होता है, अट्टालिका। ठीक है, तीखा का तीक्ष्ण होता है। क्या होता है? तीक्ष्ण। अब देखो निकृष्ट बोलने में ही लग रहा है, अलग ही लग रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट,
इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। किसकी शुद्ध वर्तनी? ये श्रृंगार गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, ये चारों गलत लिखे हैं। इस तरीके से लिखते हैं श्रृंगार। ठीक है, लिखना सीख लेना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा पूछा जाता है। सारथी लिख लो, ठीक है, और दरोगा लिख लो, उज्ज्वल लिख लो, ठीक है, ज्योत्सना लिख लो, ज्योत्सना, ठीक, कवित्री लिख लो, ठीक है, द्वारका लिख लो। नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी। तो क्वेश्चन नंबर 27 ऊपर ही मैंने समझा दिया है। चलो ये क्वेश्चन मिल गया, आप जवाब दोगे इसका कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और किसी को तैयारी करने में दिक्कत आ रही हो वर्ग 3 या कोई भी टीचिंग एग्जाम की, तो वो भी ना पर्सनली भी सजेशन ले सकता है। देखो जितना मेरे पे आता है ना, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोगों के भी कम से कम 130 प्लस ना आराम से स्कोर किया। 130 तो बहुत कम है, 135 प्लस तक ना आप लोग स्कोर कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में। मैं जब 125 प्लस करके आया उसमें, और क्योंकि मेरा जीके तो आता नहीं था वहाँ का, तो उसकी वजह से 10 नंबर कट गए, तो वो 10 नंबर और आ सकते हैं, तो 135 आ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। आप लोग भी ला सकते हो अगर मैं ला पा रहा हूँ तो, ठीक है। केवल मेहनत करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। देखो हम लोग ना क्या गलत करते हैं, हिरण्यकश्यप बोलते हैं। हम लोग डेली लाइफ में गलत बोलते हैं, इसीलिए गलत करके आओगे आप। अगर सही सुन लोगे ना एक बार तो नहीं करके आओगे। हिरण्यकश्यप कुछ नहीं होता, हिरण्यकशिपु होता है। क्या होता है? हिरण्यकशिपु, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और देखो ये एक मिठाइयाँ होता है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं चढ़ेगी, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, स्वर संधि का उदाहरण बताना है इसमें। देखो मैंने ये बताया अंक बिंदी आया तो किम धन चित, ये तो क्या हो गया? व्यंजन संधि हो गया। निह धन रस, ये क्या हो गया? विसर्ग संधि हो गया। क्या होगा? तत् धन धूप, इस तरीके से बन जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। अनुधन अय अनुव्यय, ये हो जाएगा। और ये बताना कौन सी संधि है इसमें, आप लोग बताना, ठीक है। तो स्वर संधि का कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, पौधन अन, मैंने कई बार बताया कि जब ये 3-3 वाले पेयर बने ना, इसका तो बन जाएगा पावन, इसका बन जाएगा ये। और ये अगर पवन होता तो क्या होता? एक मात्रा होती। क्या होती? एक मात्रा होती। पोधन अन होता तो होता पवन, पौधन अन है तो हो जाएगा पावन। आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ये इसमें कौन सी संधि है ये भी पूछ लेगा। तो 3-3 पेयर वाले हमेशा किस में आएंगे? अयादि में आएंगे। तो जितना बता रहा हूँ ना, इसी ट्रिक्स वगैरह को याद रखोगे तो क्वेश्चन निकल रहे हैं, नहीं तो फंस जाओगे वहाँ पे पेपर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, चक्र किसके हाथ में? विष्णु जी के तो हाथ में। यार क्यों नहीं सोच रहे हो इस बात को? तो बहुब्री समास हो जाएगा। बहुब्री में कौन सा होता है? अन्य पद प्रधान होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और तत्पुरुष में कौन सा? दूसरा या कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद प्रधान, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और कर्मधारय विशेषण विशेष होता है। अब में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत सोच लेता है ना, उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। दूर की सोच को वाले को कहते हैं दूरदर्शी, ठीक है। दार्शनिक कौन था? दार्शनिक सुकरात था। और जो आपका है ना मनोविज्ञान या जो CDP आप पढ़ते हो ना, उसका जो उदय किससे हुआ है, वो किस में से निकला? ये CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट या साइकोलॉजी आप जो बोलते हो ना, वो आपका दर्शन शास्त्र से निकला है। उसे याद रखना, जो पढ़ाता हूँ ना मैं शाम को 7 PM पे। आज से कंटिन्यू वीडियो मिलेगी उसकी भी, ठीक है। याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा। ये पूछ लेगा इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति। नेक्स्ट, यह कमीज उजली है, तो इसमें कमीज बताना है। इस कमीज की विशेषता क्या बता रहा है? ये हो गया विशेष्य। क्या हो जाएगा? विशेष्य। उजली हो गया विशेषण। और विशेषण में भी कौन सा विशेषण? विधेय विशेषण। कौन सा? विधेय विशेषण। जब विशेषण आगे आए तो विधेय विशेषण, पीछे आए तो विशेष्य विशेषण, ठीक है, याद रखना। ये क्या लिख रहा है यहाँ? यह लिख रहा है ना। जब ये कोई सर्वनाम आ जाए और इसके बाद क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए, तो हमेशा ये सर्वनाम क्या हो जाता है? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। मेरी बातों में ध्यान ज़्यादा दिया करो, लिख रहा हूँ उसे ध्यान मत दिया करो ज़्यादा, ठीक है। जो बोल रहा हूँ ना उसे ज़्यादा ध्यान दिया करो। तो यह जो है इसमें सार्वनामिक विशेषण है। कमीज इसमें विशेष्य, उजली उसमें इसमें
उजली क्या है, विधेय विशेषण है, ठीक है, याद रखना इतना। और इसमें जो दे रखा है क्रिया विशेषण, ये 4 प्रकार के होते हैं, स्थान, काल, रीत, परिमाण, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता ना हो तो निर्मम हो जाएगा, ठीक है। और जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं, और जो किसी से डरता ना हो तो उसे निर्भीक कहेंगे। इसे थोड़ा एक बार कंफर्म कर देना, निर्भीक वाले को, इन दोनों को आप लोग बताना, ठीक है, थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रहा है। नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, और लाइक कर देना प्लीज़। जल्दी से ना हम स्टार्ट करेंगे लाइव क्लासेस बहुत जल्दी, और हो सका तो ना, अगर मेरे वो तो एक तो ना कंटिन्यू एग्ज़ाम होते हैं, अब MP का भी आने वाला है, रीट आने वाला है, फिर UP का भी है, हो सका तो मैं ना छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊंगा आपके लिए, पैकेट वीडियो 5-5 मिनट की, ठीक है, उन्हें देखोगे ना तो कुछ मतलब आसानी से कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। मेरा मानना ये, केवल भरोसा रखो, कंटिन्यू मेहनत करो, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जड़ मत समझते हो, बिल्कुल जड़ बुद्धि भी सुजान हो सकते हैं। सुजान मतलब क्या समझते हो, बहुत ही दिमाग वाले। तो केवल सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस। और जब लगे ना कि पढ़ाई करने का मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो माँ बाप की तरफ देख लेना एक बार जाके, या माँ बाप अगर पास ना रहते हो ना तो फ़ोटो देख लेना, कितनी उम्मीदें हैं उन्हें आप लोगों से, दिमाग ना बिल्कुल सही ठिकाने पे आ जाएगा। तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, लाइक कर देना अच्छी लगी हो मेरी मेहनत, और बताना 4 दिन बाद वीडियो मिली है कैसा लगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट कर देना। अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।